साइलेंस। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम प्रोटॉन की बातें करेंगे, न्यूट्रॉन की बातें करेंगे। याद आ रहा है कुछ आपको? हाँ जी बेटा, ये सब गो थ्रू हो गए थे बेटा। हाँ जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स, एटम, यहां पे थे हम कल बेटा। कल हम यहां पे थे बच्चों। हाँ जी बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बातें करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ बातें बताई थी आपको। सिंबल क्या होगा? ई और ई डैश। याद आ रहा है कुछ आपको? उसके बाद नोटेशन बताया था -1 E0, -1 E0। डिस्कवरर कौन था बेटा? जे थॉमसन। मास के बारे में क्या बताया था? मास 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, and it is roughly 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बातें समझ में आ रही है आपको? उसके बाद अगर मैं नेचर ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो क्या चार्ज माना गया इलेक्ट्रॉन पे? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके अलावा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। प्रेजेंस इन द एटम की बात करें तो क्या होगा बेटा? आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये अभी हो रहा है या ऐसे पहले से भी हो रहा था? ये एक मिनट रुको। साइलेंस। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बातें समझ में आई बेटा आपको? एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट इज नियरली 1/1837। वो तो ठीक चल रहा है लेकिन इसको बंद कराओ सर। तो हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको एक बात बताऊं, आपको ये बात पता भी होती है, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो एटम किन किन चीजों से मिलके बना है बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी एटम का जो मास होगा वो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है उनका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन्स है उनका मास प्लस
जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं इन जनरल P प्लस N प्लस E, लेकिन आपने अक्सर A इक्वल्स टू P प्लस N ही पढ़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या बताया गया आपको, नेग्लिजिबल। ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। तो इसको आप Z प्लस एन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Z प्लस एन भी इसको कह सकते हैं आप। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये दो बातें भी आपको काम आएंगी, इनको भी आप नोट कर लो अलोंग विद दिस टेबल। जो A होगा एटॉमिक मास, मास नंबर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मास नंबर। इट इज रिटन एज सम ऑफ P प्लस एन ओनली, नॉट E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इट कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जल्दी नोट करो इस बात को, आप जल्दी नोट करो बेटा। बेटा इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिखते रहना, क्योंकि दो टेबल और भी आएंगे अभी, उन्हीं में आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है ना। जल्दी इसको टेबुलर फॉर्म में नोट करो। नेम ऑफ पार्टिकल, मेरे साथ बोलो सब बच्चे, इलेक्ट्रॉन सिंबल ई और ई डैश, नोटेशन -1 E0। डिस्कवरर कौन था बेटा, जे थॉमसन। मास बताओ कितना, 9.11 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। और इन किलोग्राम कितना होगा, 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। एंड इट इज नियरली 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ मास, या प्रोटॉन में भी इतना ही होगा लगभग। नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, कूलम में बोले तो -1.602 इंटू 10 पावर -19। कल ये सारी बातें आपसे पूछूंगा। और ESU में कितना होगा बेटा, -4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU। तो कल आपसे ये भी पूछ सकता हूं, बताओ 1 ESU इक्वल्स टू हाउ मेनी कूलम्स, या 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी ESUs। बेटा ESU भी चार्ज की एक यूनिट होती है, ठीक है, जैसे कूलम ऐसे ही ESU। कूलम SI यूनिट है और ESU कौन सी, CGS यूनिट है, ठीक है। उधर क्या है बेटा, प्रेजेंस इन एटम आउटसाइड द न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग। याद आया आपको कुछ? ये बातें ज्यादातर पता ही होंगी आपको। आगे बढ़ जाए बेटा। नो सर क्या होता है, आगे बढ़े। हाँ बेटा, भानु, भानु या भुवनेश, भानु, अच्छा हाँ जी, लिख लिया। अरे लिख लो जल्दी जल्दी, क्या टाइम लगाते हो अननेसेसरी यार।
आगे बढ़े बेटा, बहुत टाइम लगाते हो यार आप। कुछ तो लिख रहे हैं देखो, जब मैं कहता हूँ ना आगे बढ़ो, अरे नहीं अभी तो मैं लिख रहा हूं। हाँ जी बेटा, सेकंड एंटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होने वाली है बेटा? न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन एक्चुअली। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा प्रोटॉन, बताओ बेटा प्रोटॉन के बारे में बताओ। सिंबल पी हो जाएगा, स्मॉल पी। नोटेशन 1H1, 1H1, हालांकि इसमें प्लस भी होता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। डिस्कवरर कौन हो जाएगा? रदरफोर्ड। इसके अगर मास की बात करें, आपको याद है ना ऊपर क्या था, मास लिखा हुआ था, इधर क्या था, नेचर ऑफ चार्ज, वो सब कंटिन्यू रखना है। यहां पे क्या था, चार्ज। तो बताओ बेटा मास की अगर बात करें, मास इलेक्ट्रॉन का कितना था बेटा? कितना था? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये कितना है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर ऐसा ही यूनिट लिखे तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद आ रहा है कुछ इतना? अरे बता दो भाई। और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अच्छा सुनो, एक एटम के अंदर, एटम का टोटल चार्ज कितना होता है बेटा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज 0 होता है। अब आपको एक बात बताऊं बेटा, किसी से कहोगे तो नहीं, टोटल चार्ज 0 को दो तरीके से 0 करा जा सकता है। एक जनरल बात, या तो सब कुछ ही 0 हो, कॉमन सी बात, या फिर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो। यही दो तरीके तो हुए। क्या बोला मैंने, दोबारा बताना जरा। या तो सब कुछ 0 हो तब टोटल 0 होगा, या फिर जितना पॉजिटिव है ओवरऑल उतना ही नेगेटिव हो। और मुझे पता है एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना ये चीजें आपको। जिसमें न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं बेटा, न्यूट्रल। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? जितना इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दिस इज द रीजन कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है बेटा। अगर बराबर नहीं होगी तो फिर वो एटम नहीं रहेगा, फिर वो आयन में बदल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एनायन। अगर कैसे देख रहे हो, देखो, अरे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। अगर प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो कैटायन बन जाएंगे। समझ रहे हो ना बात ये? अरे बता दो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोटॉन्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और आप देखो ध्यान से, ये जो चार्ज है ना, ये हूबहू सेम है। बहू, अरे हूबहू बोला भाई मैंने। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे इसको प्लस मत कर देना। एक आदमी ने कर तो नहीं दिया सर, ये माइनस था वहां पे, यहां पे प्लस तो नहीं होगा? ये बात पता है ना आपको, ये 10 की पावर में है। अरे चार्ज ये था तो ये पॉजिटिव आ गया यहां पे। और ईएसयू में कितना होगा बेटा बोलो? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। प्लस कर दूं क्या सर? उधर भी माइनस था, इधर प्लस कर दूं? है गंदे बच्चे। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं, कहां पे प्लेस्ड होंगे बेटा एटम के अंदर? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां पे? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या केवल प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस? नहीं, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात आपको समझ में आई बेटा? जल्दी लिख डालो इन बातों को, जल्दी लिखो बेटा, लिखने में टाइम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जल्दी लिखो। अरे वाह, जल्दी लिखो बेटा। देखो कुछ बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है। देखो
9 10 और 11 12 में एक मेजर डिफरेंस क्या है, पहले आप वहां पे चीजों को समझते थे, 15 मिनट समझते थे, फिर 5 मिनट में लिखते थे। यहाँ पे 11 12 में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, वैसा नहीं हो पाएगा आगे, समझ रहे हो ना। तो मेक इट अ हैबिट कि जैसे ही चीजें समझ रहे हो तो समझते समझते ही लिखना है। हाँ जी बताइए। हाँ बता देंगे बेटा, अभी क्या करना है, चार्ज की यूनिट होती है ये, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, ये बात समझ पा रहे हो आप। ईएसयू इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अभी फिलहाल इतना समझना है बस, क्लियर है। आगे बढ़े क्या, बताओ यार, आगे बढ़े क्या, बढ़ जाए, सही बताना। अब हम न्यूट्रॉन की बातें करेंगे, तो न्यूट्रॉन चार्ज क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉन वैसे न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज क्या होगा इन पे, कितना चार्ज होगा, 0। न्यूट्रॉन क्या सिंबल है बेटा, एन, स्मॉल एन। नोटेशन की बात करें 0 n 1, डिस्कवरर जेम्स चैडविक। समझ पा रहे हो बात ये। अगर मैं बात करता हूं मास की, तो मास कितना होगा बेटा, 1.675, 1.675। अर्लियर आपने देखा होगा कितना था चार्ज बेटा, 1.6725। नोट करना इस बात को, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मास ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर पूछा जाए विच वन इज स्लाइटली हैवियर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन्स। अगर मैं इसको एसआई यूनिट में लिखता हूं तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा, क्या होगा बेटा, किलोग्राम, किग्रा है ना। आगे बताइए, चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज कितना, न्यूट्रल। चार्ज कितना, नेचर ऑफ चार्ज था एक्चुअल में, यहां पे क्या था बेटा, नटूरे ऑफ चार्ज है, नटूरे ऑफ चार्ज, भटूरे ऑफ चार्ज है ना। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट, चार्ज कितना होगा, चार्ज 0 हो जाएगा। अगर मैं इनकी पोजीशन बताता हूं एटम में, तो कहां पे प्लेस्ड होते हैं बेटा ये, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दे आर प्लेस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दे आर प्लेस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्लीज नोट इट बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जल्दी नोट करो। हाँ बेटा, बेटा खड़े हो जाना प्लीज, खड़े हो जाओ जरा, हाँ जी हाँ जी, खड़े हो जाओ। क्या बात कर रहे थे आप, हाँ, अर्जेंट था क्या कुछ, अर्जेंट, ओके, क्या था, मैं, अच्छा ऐसे बोल रहा था, अरे ये तो तुम बता रहे हो बेटा, बैठ जाओ, हाँ, अच्छा बच्चा है ये तो। आगे बढ़े बेटा, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रिक्टली बात करूं तो आजकल जो है ना, इनको ऐसे नहीं लिखते, एक और
लेफ्ट साइड ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी एटम का सिंबल एक्स है तो हम लेफ्ट साइड नीचे की तरफ लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। जेड रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। जेड क्या है जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर। एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पी के बराबर भी होता है। ए क्या होता है बेटा? ए मास नंबर। वेरी गुड, ए इज मास नंबर। और इन जनरल इसको एटॉमिक मास के बराबर बोल दिया जाता है, हालांकि दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम बात है, एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। वो थोड़ा आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लोगे क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी बेटा, एटॉमिक मास यार ये किसने लिखा है? हाँ एटॉमिक मास बेटा। मास नंबर मींस एटॉमिक मास, मतलब ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं ना। दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो मास नंबर इज नियरली एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा ये? अब देखो, अब मैंने राइट साइड में जगह क्यों छोड़ी है, तो आप इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिखो बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम क्या होगा? एक्स, उसके नीचे लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? जेड, उसके ऊपर लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? ए। अब जो एक्स है इट इज सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल ऑफ द एलिमेंट बेटा, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, समझ रहे हो ना। और मैं इधर जो है ना बेटा n प्लस माइनस लिख रहा हूं। चार्ज भी तो हो सकता है ना एटम के ऊपर। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो चार्ज को कहां पे लिखोगे? इसके सिर के ऊपर नहीं, कहां पे जगह बची? ये लेफ्ट साइड में लिखोगे। ये बात आप समझ रहे हो ना बेटा। Na प्लस, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। Na प्लस को अगर आपको लिखना हुआ तो प्लस कहां लिख रहे हो आप? राइट साइड ऊपर की तरफ। तो इसीलिए मैंने इस ए को इधर लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अरे तुम पगले हो क्या? अरे समझ में आ रही है बात ये? ओके बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें बेटा, मान लो मैंने लिखा 16 सल्फर 32 और इस पे 2 माइनस लिख दिया। समझ पा रहे हो बात ये? तो आप इसके बारे में मुझे बताना, इस स्पीसीज को जो हमने लिखा है इसमें बताना बेटा प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन 16, लेकिन चार्ज 2 माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 16 नहीं है अब। अरे 2 माइनस का मतलब 2 निकले नहीं है, भूल गए क्या? अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो चेहरे देख लो इनके। अरे 2 माइनस मतलब 2 घटा दिए तुमने। अरे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए होंगे तब ये 2 माइनस आया। नहीं समझे बात ये? अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो कितना होगा रे? अरे जो ऊपर लिखा वही होगा ना। न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो कितने होंगे बताओ? हाँ 32 माइनस 16, ए माइनस जेड से निकाले, वेरी गुड, तो 16 ही आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? सही बताओ बेटा, बेटा सही बताओ। अगर मैंने यहां पे लिखा पोटेशियम 1939, यहां पे ऐसे लिखा प्लस भी लिख दिया, इसके बारे में बात करते हैं बेटे। बेटे प्रोटॉन कितने होंगे? 19। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बोलो? 19 होने चाहिए थे बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से 18। अच्छा बताओ एटॉमिक मास कितना है? 39। अच्छा न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 39 माइनस 19 मतलब 20। देखो किसी ने 19 भी बताया यहां पे, वो कहीं ना कहीं इसी को न्यूट्रॉन भी मान रहा है। यही प्रोटॉन, यही एटॉमिक नंबर, यही न्यूट्रॉन, वहां से ऐसा लग सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्टली 16 नहीं लिखा था, मैंने इसमें से ये घटा के 16 लिखा था। अरे यार तुम समझते ही नहीं हो बातों को यार। अरे बेटा बात समझ में आई आपको? तो देखो बेटा जैसे ए क्या लिख रहा है बेटा? मास नंबर
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात आपको पता है ना बेटा? अरे बोलो ये सब बकवास है, लिखना नहीं है इसमें से, है ना? ये लिखना नहीं है, इसको छोड़ दो यार, है ना? आप इसमें कैल्शियम वाली बात लिख सकते हो, या छोड़ो उसको भी। एक और बात देखो, मान लो मैंने लिखा सोडियम, बताओ बेटा सोडियम, इसके बारे में बताओ, इसमें सब कुछ बताना है। बताओ प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं? अच्छा, जेड भी इतना ही होगा आई गेस। देखो देखो 23 बता रहा है जेड ये। अरे P इक्वल्स टू जेड ही तो होता है यार। अरे भैया बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अभी कोई चार्ज नहीं है तो 11 ही होंगे। अरे बोलो। हाँ, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 23 माइनस 11 कितने? 12। एटॉमिक मास 23। समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी नोट कर लो, ये बातें नहीं लिखनी है, गलत बातें हैं, है ना? इतना थोड़ा ही लिखेंगे यार, बता तो दिया, जल्दी नोट कर लो, बाकी जो लिखा हुआ है वो सब वही है असल में ना, एलिमेंट अलग है बस। कर लोगे ना? अब मैंने उस एलिमेंट को पता है क्यों हटा दिया? क्योंकि उसमें फिर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ना पता लगता, दोनों सेम आ जाते, फिर आपको लगता जो नीचे लिखा है वही प्रोटॉन वही न्यूट्रॉन, तो इसलिए मैंने एलिमेंट को थोड़ा अलग लिखा है। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बेटा, ये बोल रहा था सर अच्छे, अरे वाह, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। आपका क्या नाम है? प्रियांशु, ओके बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है प्रियांशु, बात कर रहा था। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बेटा। अभी हम कुछ एटॉमिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको पता भी होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटसेट्रा, है ना? नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया है? कुछ और क्वेश्चंस कराऊं इस टाइप के, बताओ। कुछ और क्वेश्चन कराऊं, बताओ, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो बताओ, जल्दी हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, असल में घबराना नहीं है, ये सारी चीजें यूज होंगी जो हम एटॉमिक सिंबल्स पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे पहले आप एक हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एटॉमिक टर्म्स, बेसिक एटॉमिक टर्म्स, बेसिक एटॉमिक टर्म्स, बेसिक एटॉमिक टर्म्स। The very first being isotope. Isotope is made up of two words which are iso plus tope. आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का क्या मतलब होता है? और टोप का क्या मतलब होता है? प्लेस। समझ पा रहे हो? टोप का यहां पे क्या मीनिंग है? प्लेस। और प्लेस की बात कहां पे करेंगे बेटा? इन पीरियोडिक टेबल। प्लेस की कहां पे बात करेंगे? पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें प्लेस का जो बेसिस है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। और पीरियोडिक टेबल में जो बेसिस है बेटा प्लेसमेंट का वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो समझ तो गए होंगे, अगर सेम प्लेस है एटॉमिक नंबर, सेम प्लेस है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसका मतलब सेम एटॉमिक नंबर।
क्या मतलब है बेटा? सेम एटॉमिक नंबर। तो यहां पे क्या होगा, मतलब क्या है? ओवरऑल आइसोटोप्स आर दोज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये बात आपको समझ में आई बेटा? दोबारा बताओ। आइसोटोप क्या मतलब? वो आइसो का क्या मतलब हुआ? सेम। सेम, सेम टू सेम, है ना। टॉप का क्या मतलब? प्लेस। प्लेस कहां पे? पीरियोडिक टेबल के अंदर। और पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो सेम प्लेस मतलब सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर। अब ये मत बोलना सर सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, तो फिर तो सेम ही हो गए, वो सब कुछ ही सेम हो गया फिर तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मेरा सवाल आपसे, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट, डिफरेंट, your options are mass number, your option second is atomic mass, your option is number of neutrons, ये ऑप्शन ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। 1 2 3, समझ रहे हो ना बेटा? अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका यह भी मतलब होगा कि सेम प्रोटॉन्स भी होंगे, यस और नो? ये बात आपको सही लगी? लेकिन अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो मास नंबर एक ही बात है, वो भी डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट है ही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो डिफरेंट रहे होंगे, क्योंकि अगर प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक मास को डिफरेंट किसने बनाया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर व्हाट मेड एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? तो जितना डेफिनेशन में लिखा होता है जरूरी नहीं है मीनिंग भी उतना ही हो, है कि नहीं? उसमें बहुत सारी बातें हिडन होती हैं। समझ पा रहे हो? अरे क्लियर है क्या बात? ये एग्जाम्पल्स देखो बेटा, एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हो आप बेटा? देखो बच्चे अब ये कहेंगे सर जो ये नीचे लिख रहा है ना, नीचे ये सेम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीचे क्या लिख रहा था? एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सर जो ये ऊपर लिख रहा है ना, ऊपर ऊपर जो लिख रहा है, इधर से हटा दो इसको, चार्ज कहां लिखूंगा मैं? समझ रहे हो? ये जो इधर लिख रहा है ना, इधर, वो क्या होगा? डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास। आर मास नंबर एंड एटॉमिक मास एग्जैक्टली द सेम? नो दे आर नॉट। समझ पा रहे हो? दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा बेटा। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। क्या करोगे? 16 को कहां लिखोगे? लेफ्ट साइड में लिखना है बेटा, इधर भी लेफ्ट साइड में लिखना है। समझ रहे हो ना बात? ये कार्बन 12, कार्बन 13 भी होता है, और कार्बन 14। समझ पा रहे हो बात? ये 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। समझ पा रहे हो बात? ये बेटा लेफ्ट साइड लिखना है। तो चमक रही है कुछ चीजें आपको? अरे बता दो भाई। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा ये रेडियो एक्टिव भी होता है। समझ रहे हो ना? कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है? कार्बन 14। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है? 1H3, नाम होता है ट्रीटियम। है क्या होता है? हाँ ट्रीटियम। जल्दी आप इनको नोट कर लो, चारों एग्जाम्पल्स नोट करने हैं बेटा, चारों एग्जाम्पल्स नोट करने हैं आपको, चारों ही एग्जाम्पल्स नोट करने हैं। जल्दी नोट करो बच्चों। क्या आपको समझ में आया? व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम,
टॉप्स मीनिंग प्लेस, सेम प्लेस, प्लेस का बेसिस इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर, सेम प्लेस मींस सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ रहे हो बात ये? लेकिन डिफरेंट मास नंबर, अगर मास नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट बोला जा सकता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट रहेंगे। यस और नो? अरे यस और नो? जल्दी लिख दो बेटा इन बातों को। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये पहला एटॉमिक टर्म निपट गया बेटा। जल्दी लिखो, एक ही लिखा है अपने एग्जाम्पल, चारों लिखे हैं, सही है बेटा। मैंने कुछ बताया था आपको कि जो ये एटॉमिक मास राइट साइड में लिख रहे हैं उनको लेफ्ट साइड लिखो, चार्ज के लिए जगह छोड़ दो, कभी कुछ चार्ज लिखना पड़ जाए। डेफिनेशन लिख ले बेटा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये जो एक्सप्लेनेशन थी जरूर लिखनी है बेटा, जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हो आप ये? अरे क्या कर रहे हो? आइसोटोप बेटा ये चीजें लिख लो आप। ये जो मैंने बताया इसका क्या फायदा? आइसोटोप मीनिंग तो पता हो ना आपको, व्हाट इज आइसो एंड व्हाट इज टोप। अरे क्लियर है ना बेटा? ये बेटा शॉर्टकट इतना क्यों ले रहे हो? मैं तो आपको टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। आइसो प्लस टोप, आइसो मीन सेम, टोप मीन्स प्लेस। ठीक है बेटा, हो सकता है भी आपको समझ में आ गया, ऐसा भी समझ में आ जाएगा कि आप नहीं भूलोगे, लेकिन 2 साल तक ये चीजें एग्जैक्टली याद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, तो लिख के चलो आप। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। यहां पे बेटा आइसो का क्या मतलब है बेटा? इस जगह आइसो प्लस बार इसको बोल सकते हैं। वैसे तो बार के दो मतलब हो सकते हैं, बार प्रेशर की एक यूनिट भी होती है, तो कभी कभी प्रेशर भी उसका मीनिंग हो जाता है, बट इस जगह इसका मतलब प्रेशर से नहीं है, इसका मतलब है भार से। बार मतलब भार से है यहां पे, और भार मतलब वेट, वेट मतलब मास। तो कौन सा मास? एटॉमिक मास। समझ रहे हो ना? तो यहां पे पर्टिकुलरली आइसो का मतलब सेम है और बार का मतलब भार है, भार, वेट और मास। कौन सा वेट और मास? एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास और मास नंबर और मास नंबर। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विद डिफरेंट सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे सही बताओ। चलो बेटा, मेरे क्वेश्चंस फिर से आ गए बेटा। आइसोबार्स हैव डिफरेंट, your options are atomic number, number of protons, number of neutrons, मास नंबर। बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट आ जाएगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेकंड आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, थर्ड आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चेक कर लो एग्जांपल, डिफरेंट आएंगे। मास नंबर ना, यही तो सेम होगा, यही तो सेम होगा। यस और नो? चलो फोर्थ को चेंज कर दूं थोड़ा सा मैं। हाँ जी बेटा, फोर्थ को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, चलो वो कोई बात नहीं है ना। ये मास नंबर माइनस
मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ऐसा कर दूं तो क्या ये आंसर हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वो तो पहले दो ऑप्शन है ही। ये बात समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं है एक ही टर्म दिया जाए, कुछ एक्सप्रेशन भी मिल सकती है आपको। तो चौथा ऑप्शन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आसान सा था तो थोड़ा चेंज कर दिया, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और ऑप्शन बढ़ाया जा सकता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कर सकते थे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा वो। तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही होते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ रहे बेटा आपको? 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। हाँ जी बेटा बताओ भाई। 18 आर्गन 40, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? 18, यहाँ पे 20, न्यूट्रॉन होंगे 22, यहाँ पे होंगे 20, वो भी तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, 40 40, सेम सेम। आगे बढ़े। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ये 6C14 कुछ ऐसे लिखना है और ये 7 नाइट्रोजन 14 कुछ ऐसे लिखना है, बताओ क्या होगा बेटा? प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 6, यहाँ पे 7, डिफरेंट है। न्यूट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 7, लेकिन मास नंबर 14 14। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन बेटा। आइसोबार समझ में आया आपको? आइसोबार आया समझ में? आइसोबार बहुत ही बढ़िया। वो वर्कशीट सी कर ली थी आपको, मजाक सी करी थी हमने पे, एक छोटी सी आसान चीजें है। कल आपका एक डाउट आया था उस पे बेस मैंने एक छोटी सी बना के दे दी कि कर लेना यार, है ना? आसान है चीजें, वो डिस्कस कर लेंगे बेटा, है ना? बढ़े आगे? अरे आगे बढ़े क्या? अरे और ये क्या लिखा हुआ है इतना सारा? हाँ जी बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या लिखा हुआ है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब तो समझ ही गए होंगे, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो मतलब ये डायरेक्ट लिख दूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है स्पीसीज में तो क्या बोला जाएगा बेटा? क्या बोला जाएगा बोलो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो स्पीसीज में क्या है बेटा? एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो पहला ही एग्जाम्पल आप जरा नोट करो, पहला एग्जाम्पल। इन सभी के मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ जी बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 उस पे 4 माइनस चार्ज, तो मतलब उसके एटॉमिक फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और 4 माइनस चार्ज का मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब उसकी एटॉमिक फॉर्म में there must have been 7 electrons. With 3 minus charge, the total number of electrons comes out to be 10. ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक नंबर? 8। तो 8, 2 माइनस चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9, 1 माइनस चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन इन टोटल। नियोन पे आ जाओ, नियोन एटॉमिक नंबर 10, नो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी 10 10 10। आगे बढ़ जाए। उसके बाद सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन 1 प्लस चार्ज होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया है।
कहां चला गया है? एटम से बाहर। अब उसको पता है वो कहां गया है, समझ रहे हो कि नहीं? हमारे लिए वो एटम से बाहर चला गया है। तो बताओ 11 था इलेक्ट्रॉन इनिशियली और विद 1 प्लस चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज के साथ 10 10 10। 13 एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे विद 3 प्लस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 रहे होंगे बेटा यहां पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल। समझ रहे हो बेटा बात ये? तो क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, बताओ C4 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, और 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो ना? जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए उन पे टिक करते जाओ। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो बेटा। मैं एटॉमिक नंबर फिर से लिख देता हूं। सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। बताओ बेटा 14 एटॉमिक नंबर, 4 माइनस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो। आगे बढ़ जाए। P3 माइनस 15 एटॉमिक नंबर विद 3 माइनस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 18। उसके बाद सल्फर 16 एटॉमिक नंबर है विद 2 माइनस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बिकम 18 अगेन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 with -1 charge, the total number of electrons become 18 again. Next comes argon with atomic number 18 with no charge, total electrons remain 18. Potassium K plus, atomic number being 19 with 1 plus charge, total electrons become 18. Calcium atomic number 20 with 2 plus charge, total electrons become 18 again. Scandium atomic number 21 with 3 plus charge, total electrons become 18 again. क्लियर है बात ये? एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहेंगे बेटा इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बात आपको समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई। ओके बेटा। जो C है बेटा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। H2S है, जैसे H2S, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सल्फर के पास 16, तो टोटल मेक्स इट, टोटल विच मेक्स इट 18। HCl में बताओ बेटा 1 + 17 मेक्स इट 18 अगेन। उसके बाद आर्गन ऑलरेडी 18, लेकिन SH माइनस देखो ध्यान से 16 + 1 और -1 चार्ज के साथ मेक्स इट 18। बेटा गलती कर रहे हो आप, -1 चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो यार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? Z- चार्ज होता है। अरे वाह सर वाह, मजा आ गया। अगर चार्ज +1 है तो आप समझो ना Z से माइनस होगा 1, और अगर -1 है तो Z में प्लस हो जाएगा। चार्ज को विद साइन लिखना है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हो कि अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट से चार्ज माइनस कर दो। अगर प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बना ही तब है जब इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे। अरे बोलो यार। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर प्रोटॉन्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स नो चार्ज, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना? तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा आएगा।
और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम आएगा बच्चों। क्लियर हुई ये बात आपको? अरे क्लियर हुई ये बात आपको? चलो, ये जो नोट है ये मैं ज्यादा वैलिड नहीं मान रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, इसको हटा देंगे बेटा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सी ऑप्शन, सी भी लिख लोगे बेटा? अरे लिख लोगे सी? अब मैं इनमें ई को डिस्कस कर रहा हूं, केवल किसको? ई को। अच्छा, ई को क्या ही डिस्कस करना है, देखो सब में सीओ होल 4 है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, सीओ होल 4 है, चलो यहां पे थोड़ा अलग है, इसको गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो मैं गिन ही लेता हूं, NiCO होल 4 में लेट अस काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स। NiCO होल 4, Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? किसने बताया आपको? ओके बेटा, प्लस 4 इंटू सीओ में कितना होता है? सी में 12, ऑक्सीजन में 16, तो कितना हो जाएगा टोटल? 28। तो कितना हो गया? 140 हो गया क्या है एटॉमिक मास? अरे अरे अरे, अरे यार ये किसने लिखवा दिया भाई? अरे रुको यार, तुम तो यार, तुम गलत कर रहे हो बेटा, तुम गलत कर रहे हो बेटा। मैं ये कह रहा था, हाँ सही बोल रहे हो बेटा आप, ये बात आप सही बोले हो। देखो 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 बेटा, ये बात आपकी सही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हुआ? 14। तो 14 कर लो यार, तो अब कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, यही होगा ना? 84, ठीक है। अगर मैं सीओ की बात करता हूं लेकिन विद नेगेटिव चार्ज, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है बेटा? अरे कितना होता है, कितना? 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27 प्लस 4 इंटू वही 14, और इस बार -1 चार्ज है तो इसको प्लस कर दो, तो अगेन इट बिकम्स 84 अगेन। नेक्स्ट इज FeCO होल 4 2 माइनस, FeCO होल 4 2 माइनस, Fe का एटॉमिक नंबर 26 प्लस 4 इंटू 14, और -2 लिखने का मतलब +2 कर दो आप इसको, तो अगेन इट बिकम्स 84। नेक्स्ट इज व्हाट? FeCO होल ट्वाइस, NO होल ट्वाइस विद नो चार्ज दिस टाइम, तो ये 26 लिख लो बेटा, +2 इंटू 14 +2 इंटू बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 7 + 8 मेक्स इट 15, तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30, 26 56 प्लस 28, अगेन इट मेक्स इट 84। क्या सभी में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है? क्या सभी में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है? सही बताओ। तो मतलब ये भी तो इन अ सेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। और अगर आपने ये सब कर लिया ना बेटा, ये तो आसान लग रहे होंगे आपको, देखो ये कितना आसान बेटा। O4 सब में है, O4 सब में है, तो बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चेक कर लो SI पे 4- क्या P पे 3- के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस, अभी ऊपर किया था ना बेटा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे ये वाला केस है, O3 सब जगह है बेटा, अरे सब जगह O3 है, तो आपको बार बार कंपेयर नहीं करना। कार्बन पे 2- ऐड कर लो, कितना हो गया? 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में -1, 8 हो गए। बोरोन पे 3- 8 हो गए, हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कर लोगे ना बेटा? तो एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा है, तो सारे एग्जाम्पल्स लिख लो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी।
ये नोट रहने देना बेटा। हाँ जी बेटा, ये नोट रहने देना लिखने को, ठीक है ना। आपने सारे एग्जाम्पल लिख लिए, लिख लो बेटा आराम से, है ना। तो कुछ और भी अभी एटॉमिक टर्म्स रहते हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ रही है चीजें आपको? चलो थैंक यू बेटा।